जय श्री राम। यहाँ तक की रामायण कथा में कह चुकी हूँ। आगे की कथा इस प्रकार है। गुरु जी का शिव जी से अपराध अक्षमापन, क्षमा अनुग्रह और काकभुसुंडी की आगे की कथा। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह ज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह हो जाइए। हे कृपा निदान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो अक्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। परंतु जन्मने और मरने में जो दुस्सह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सरप हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए, फिर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रियक योनि, देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता है, वहां वहां मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। शायना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा।
प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ मैं जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुण अनुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब भी श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमयी है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में मैं सवगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। जय श्री राम।